नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वैभव तिवारी और स्वागत है आपका माई विजय यूट्यूब चैनल में। तो आज का टॉपिक है वाई स्वेलिंग इन आवर माउथ। हमारे मुंह में सूजन क्यों आती है। अगर ऐसा स्थिति आपके साथ हुआ है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों ऐसा होता है, क्यों सूजन आती है हमारे मुंह में और इसका परमानेंट इलाज क्या है। तो ये सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करिए माई विजय यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को भी बजा दीजिए जिससे मिल सके लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले। दोस्तों, हमारे मुंह में सूजन आने के दो बेसिक रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि हमारे जो खराब दांत होते हैं, सड़े हुए दांत होते हैं, डैमेज दांत होते हैं, वो एक कारण बनते हैं सूजन आने के। और दूसरा कारण होता है अक्कल दाढ़, जो 18 साल के बाद आती है। तो मैं आपको पहला कारण थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। अगर आपका दांत इस तरह से है, ये देखिए आप फोटो देख रहे हैं, इसमें दांत खोखला है। अब ऐसे स्थिति में कई लोगों को दर्द नहीं होता। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर दर्द मेरे को नहीं है बिल्कुल, लेकिन खराब है मेरे दांत, तो मैं चाहता हूं इलाज करना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जो अवेयर है अपने दांत के लिए और दर्द का इंतजार नहीं कर रहा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनके दांत पूरे डैमेज होते हैं, लेकिन उनको दर्द नहीं होता और वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। ऐसा हो सकता है आप भी हो, आपके साथ भी ऐसा हो कि आपके दांत खराब हो लेकिन दर्द नहीं होता, तो आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा रहे हैं कि दर्द तो नहीं होता तो क्यों जाऊं मैं डेंटिस्ट के पास। लेकिन भाई संभल जाओ, अभी इसका क्या आपको गलत प्रभाव, क्या प्रमाण मिलेगा, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर इस तरह से आपके दांत रहेंगे और दर्द नहीं हो रहे हैं तो होता क्या है, इन्फेक्शन तो धीरे धीरे बढ़ता है। अब एक और मैं आपको फोटो लगा रहा हूं, ये देखिए, ये आप फोटो देखिए, इसमें अब दांत देख रहे हैं, दांत के अंदर इन्फेक्शन जा रहा है और नीचे पे दांत के जड़ों के नीचे इन्फेक्शन बढ़ गया है। इसको बोलते हैं एब्सेस। और यही एब्सेस जो होता है, इसको पस का भी नाम दिया जाता है, पस हो गया है। यही एब्सेस जब बढ़ता है तो ये एक सूजन का रूप ले लेता है। आप ये देखिए, इस तरह से आपको सूजन आ जाती है। तो सबसे बड़ा रीजन है कि हमारा जो डैमेज दांत है, अगर वो सही टाइम में ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है तो भाई कोई भी गंदी चीज़ है, गंदा दांत है, तो वो और इन्फेक्शन बढ़ेगा उसमें, वो अपने आप ठीक नहीं होने वाला है। दूसरा एक और रीज़न रहता है, कई लोगों के दांत पूरे डैमेज होते हैं, टूट जाते हैं। ये देखिए, आपको एक और फोटो दिखा रहा हूँ, इसमें सिर्फ जड़ बची है और ऊपर का जो मुंडी होता है दांत का, क्राउन जिसको बोलते हैं, वो टूट गया है। ऐसे भी बहुत लोग के केस होते हैं। ऐसे स्थिति में बहुत लोगों को दर्द नहीं होता, बहुत सालों तक दर्द नहीं होता। लेकिन इसमें भी आपको एहतियात बरतना है। अगर इस तरह का दांत है तो पहली बात आप ये समझिए कि ये दांत आपके काम का नहीं है, ज़बरदस्ती आपके मुंह में है और वो खराब है। तो इंतज़ार मत करो कि तकलीफ कब देगा, आप उसको निकलवा दो, क्योंकि अगर नहीं निकलवाओगे तो कभी ना कभी वो दांत परेशान करेगा, इन्फेक्शन बढ़ाएगा। और कई लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, 100 में से 2-3% चांसेस रहते हैं कि ऐसे दांत कैंसर में प्रवृत्त होता है। मतलब ऐसे दांत से इन्फेक्शन जो होता है वो कैंसर में बदल जाता है। और ऐसा मैं नहीं चाहता कि किसी के साथ भी हो। तो इसलिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दांत सड़े हुए हैं तो आपको ट्रीटमेंट तुरंत करवाना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कब दर्द होगा, है ना। आप ट्रीटमेंट कराएंगे, आप अपने लिए करा रहे हैं, आपका अच्छा होगा स्थिति, है ना। तो आप, ये दूसरी स्थिति होती है जिस स्थिति में सूजन आता है, इन्फेक्शन बढ़ता है और पस बनता है। तो ये दांत अगर इस तरह से आप लोगों के हैं तो मेरा एडवाइस आप लोग को रहेगा कि आप डेंटिस्ट के पास जाइए और उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो डेंटिस्ट से कंसल्ट करके करवा लीजिए और परमानेंट इन्फेक्शन को खत्म कर दीजिए। अब मैं आपको दूसरे कारण में जाता हूं दोस्तों। दूसरा कारण होता है अक्कल दाढ़ का। अक्कल दाढ़ कई लोगों की टेढ़ी होती है, मतलब सीधी नहीं होती, तो उनको तकलीफ होती है, दर्द भी होता है और इस तरह का डिज़ाइन रहता है। देखिए, ये जो डिज़ाइन मैं दिखा रहा हूँ अक्कल दाढ़ का, ये इर्रेगुलर पोजीशन है। इर्रेगुलर पोजीशन में होता क्या है कि दांत बाहर तरीके से नहीं आ पाता, नॉर्मल बाहर नहीं आ पाता। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को तकलीफ होती रहती है और कई लोग बार दवाई खाते हैं, दर्द कम हो जाता है, फिर रुक जाते हैं, फिर दवाई खाते हैं, दर्द रुक जाता है और ऐसे ऐसे चलने देते हैं। बट ये चीज़ बहुत हार्मफुल हो जाती है भविष्य के लिए। अगर आप बार बार दवाई खा के सिर्फ दर्द को दबाएंगे तो ये भी इन्फेक्शन बढ़ेगा और स्वेलिंग इसके कारण भी आ जाती है। और अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया और आप ट्रीटमेंट नहीं करा रहे, तो मैंने जैसे कहा कि 100 में से 1-2%, 3% लोगों को चांसेस होता है कि ऐसे इन्फेक्शन कैंसर में बदल जाते हैं। तो ये नौबत मत लाइए। अगर आपकी ऐसी स्थिति है, अक्कल दाढ़ में तकलीफ होती है,
एक बार आपने दवाई खाया, दूसरी बार दवाई खाया, लेकिन बार बार ऐसा तकलीफ हो रहा है, तो उसको भी आप रिमूव करा लीजिए। अक्कल दाढ़ का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है, अगर प्रॉब्लम है और अगर टेढ़ा मेढ़ा दांत है तो उसको एक्सट्रैक्शन करवा लीजिए। हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है अक्कल दाढ़ का ट्रीटमेंट क्या होता है, वो आप देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा कि अक्कल दाढ़ का क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो आप ये मैं ऊपर लिंक आ जाएगी, आप जाके वो देखिएगा तो आपको अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि दांत हमारे मुंह में स्वेलिंग आने का क्या कारण है। होप सो आप लोग को समझ आएगा कि कारण आपको पता चल चुका है। और अगर ऐसी स्थिति आपको है तो मेरा फिर से एडवाइस रहेगा कि आप इसको इग्नोर मत करो, आप इसको ट्रीटमेंट तत्काल करवा लीजिए। और जो डैमेज दांत था, अक्कल दाढ़ का ट्रीटमेंट तो एक्सट्रैक्शन मैंने बताया, और जो डैमेज दांत है, जो खोखला दांत है, इस तरह का खोखला दांत है, हो सकता है अगर इसकी जड़ अच्छी हो तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट से बचाया जा सकता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम अपने दांतों को बचा लेते हैं बिना दांत निकाले। तो ये अगर संभव है तो ये आप इलाज करवा लीजिए। ये आपके डेंटिस्ट आपको बताएंगे कि ये इलाज आपके में संभव है कि नहीं है। तो होप सो आपको पता भी चल गया है क्या ट्रीटमेंट करवाना है। रूट कैनाल के लिए भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, और तमाम उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। उसका भी लिंक ऊपर में आ जाएगा, आप जाके उसको देखिएगा, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। होप सो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहता हूँ और रिसर्च करके लाते रहता हूँ। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।